च 174 कबाड़ की दुकान। मानव बैठ गया और सोच में पड़ गया। वह 3 ग्रेड ग्रुप में से एक ग्रुप का सदस्य है। सबूत निर्णायक नहीं था, लेकिन संभावना बहुत अधिक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि अन्य ग्रुप से कोई भी होगा जो ग्रेड जनरल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होगा। फिर भी उसने नहीं सोचा था कि सकल मास्टर व्यक्तिगत रूप से यहां आएंगे। तो क्या वह सकल राउंडर है? द गोल्डन ग्रुप का सकल राउंडर सौम्या के नाम से एक वैम्पायर था। आदिरा ने उसे यही बताया था। उसे याद आया क्योंकि उसने कहा था कि वह एक ऐसी लड़की की तरह दिखती है जो इतनी बुरी नहीं लगती। मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उस वक्त एक बात साफ हो गई थी। अगर वे इतनी सावधानी से काम कर रहे होते तो मानव के लिए पहले उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होता। वह इस बात को लेकर भी अनिश्चित था कि अगर वे व्यक्तिगत रूप से मिले तो भी स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह निश्चित नहीं था कि वे उसकी किसी भी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं। उन्हें नहीं पता था कि उनके बीच 7 स्टार क्लब के कोई सदस्य है और वह अन्य हलकों के अधिकारियों को अपनी दिव्य शक्ति बारे में नहीं बता सकते थे। उद्धरण ... क्या मुझे उन्हें मार देना चाहिए? इसके खिलाफ निर्णय लेने से पहले उन्होंने इसके बारे में एक पल के लिए सोचा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे देवताओं के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद करने की वाले जादूगर थे। इसका मतलब ये था कि अगर उन्हें उनसे लड़ने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें वश में करना मुश्किल नहीं होगा। दुर्भाग्य से यह आसान नहीं होगा क्योंकि वह कुछ समय के लिए मन का उपयोग नहीं कर सकता था और स्वाभाविक रूप से लोगों को वश में करना उन्हें मारने की तुलना में कठिन था। मानव ने अपने हाथ की ओर देखा। उसके हाथ पर बिजली चमकी। हालांकि बिजली थोड़ी सी निकली थी, लेकिन उनकी दैवीय शक्ति की विनाशकारी आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। ये 7 स्टार से मजबूत लेकिन 8 स्टार से कमजोर होना चाहिए। वह अपनी बिजली की विनाशकारी शक्ति का जिक्र कर रहा था। ये तथ्य निश्चय ही आश्चर्यजनक था। मानव को पहली बार दैवीय शक्ति के संपर्क में आए केवल 2 महीने हुए थे, लेकिन वह पहले ही इतने उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। इससे उसे थोड़ा समझने में मदद मिली कि आर्यन और बलवीर दैवीय शक्ति के आकर्षण में क्यों गिर गए थे। अधिक प्रयास और समय के बिना ऐसी ताकत हासिल करने का विचार निश्चित रूप से आकर्षक था, और व्यक्ति जितना अधिक हताश होगा, उसके लिए उसमें गिरकर प्रलोभन से बचना उतना ही कठिन होगा। ये एक शक्तिशाली बल था जो कम जोखिम के साथ आया था। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। तेजी से मजबूत होना संभव था। आसानी से हासिल की गई ताकत से मानव की इच्छाशक्ति कमजोर हो जाएगी। यह एक तरह से आपके शरीर को बर्बाद करने से कहीं ज्यादा बुरा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उस तरह की ताकत मुफ्त में हासिल की जा सके। लेकिन मानव का दैवीय शक्ति पर भरोसा करने का इरादा नहीं था। यह अंत करने का एक और साधन था। उनकी नींव जादुई साइंस में मजबूती से फ्रोजन रिवर थी, और यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे हिलाया जा सके। मानव ने जीवन भर इसी तरह रहने का संकल्प लिया था। पहले मैं विजेंद्र की प्रतीक्षा करूंगा। बिस्तर पर लेटने और मोमबत्ती बुझाने से पहले मानव खुद से बड़बड़ाया। विजेंद्र ठीक 3 दिन बाद लौटा। वह अपने रूखे स्वर में बोला, मैंने कुछ नहीं सीखा। देवांश वहां नहीं था, और ऑनर भूपेंद्र सिंह भी दूर थे। फिर वह अचानक रुक गया, जैसे उसे अभी कुछ याद आया हो। उनका दूसरा बेटा अनुराग सिन्हा भी वही था। अनुराग। ऐसा लगता था कि विजेंद्र को नहीं पता था कि वह भी ग्रुप के सदस्य थे। मानव ने उस बात को एक पल के लिए साझा करने के बारे में सोचा, पर मानव को विजेंद्र पर पूरा भरोसा नहीं था। अनुराग, निश्चित रूप से, जैसा कि विजेंद्र ने कहा, समय बहुत ही संयोग था। मानव ने महसूस किया कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि अनुराग उन ग्रुप सदस्यों में से था जो उनकी निगरानी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह काफी मजबूत नहीं था। ये कहते हुए विजेंद्र उसे सराय से बाहर ले गया। क्या हम चलें? उसी दोपहर उन्होंने महेंद्रगढ़ जाने के लिए ताना पत्थर का इस्तेमाल किया। छोटा ताना समाप्त होने के बाद मानव ने चारों ओर देखा। तो ये महेंद्रगढ़ है। मानव और विजेंद्र जिस स्थान पर पहुंचे थे, वह महेंद्रगढ़ साम्राज्य का एक शहर आनंद नगर था। यह शहर वही की राजधानी नहीं था, लेकिन ये देश के सबसे बड़े शहरों में से एक था। महेंद्रगढ़ साम्राज्य अपने आप में छोटा नहीं था, इसलिए आनंद नगर की उपस्थिति काफी भव्य थी। स्थापत्य शैली ने विशेष रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। तलवार की तरह दिखने वाली कई सफेद, नुकीली नोक वाली इमारतें थीं, जो पूरे शहर को बहुत तेज आभा दे रही थीं।
आगे बढ़ते ही विजेंद्र का स्वर कुछ तीखा हो गया। मानव ने इधर उधर देखना बंद कर दिया और उसका पीछा किया। विजेंद्र उसे पीछे की गलियों में कुशल तरीके से ले गया, जैसे कि वह जटिल सड़क संरचना से परिचित हो। मीटिंग शुरू होने से पहले हमारे पास समय है। अभी भी 1 महीना बाकी है। मानव ने नीचे चलने से पहले कुछ देर तक सीढ़ियों की ओर देखा। ये एक अविश्वसनीय रूप से गहरी, अंधेरी सीढ़ियां थी। मानव ने धीरे धीरे तहखाने में गहराई तक कदम रखा। बहुत लंबा रास्ता। उसे कितनी दूर जाना होगा? सीढ़ी की गोलाकार संरचना के कारण बाहर से प्रकाश, हालांकि यह बहुत कम था, बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकता था, और जब तक मानव ने महसूस किया कि यह एक प्रकाश स्रोत लगाने के लिए विनम्र होगा, सीढ़ी समाप्त हो गई। तहखाना बहुत चमकीला था। मानव को जो रोशनी महसूस हुई थी, वह पहले सीढ़ी में कमी थी, अब तहखाने में प्रचुर मात्रा में थी। धूल की भारी गंध को देखते हुए मानव ने चारों ओर देखा। यह एक पुरानी कबाड़ की दुकान की तरह था। यह बहुत बड़ी दुकान थी, लेकिन अब इसमें से बदबू आ रही थी क्योंकि कई तरह की विविध वस्तुओं का पहाड़ की तरह ढेर लगा हुआ था। जैसा कि मानव ने एक के बाद एक अजीब वस्तुओं को देखा, उसने अपने पीछे से एक जीवंत आवाज सुनी। मानव थोड़ा हैरान हुआ। आवाज सुनने से पहले उसे जरा सी भी बात का आभास नहीं हुआ कि कौन है। यहाँ क्या लेने आए हो? सुनहरे बाल, बैंगनी आंखें और जादूगरों के कपड़े। इनमें से कोई भी चीज विजेंद्र द्वारा दिए गए विवरण से मेल नहीं खाती थी। हालांकि मानव की टकटकी थोड़ी और गहरी हो गई। CH-175 मानव ने विवेक। मानव को सामने एक नम आंखों वाली एक हंसमुख लड़की दिखी जिसके गालों पर एक स्वस्थ तिल भी था। उसका शरीर जीवन शक्ति से भरा हुआ लग रहा था। एक गोलेम। यह अत्यंत उच्च गुणवत्ता का गोलेम था। यह बहुत संभव था कि कोई दूसरा व्यक्ति कभी इस पर ध्यान नहीं दे पाता। मानव ने विवेक के बारे में सोचा। वह सबसे अच्छा कठपुतली मास्टर था जिसे मानव अच्छे से जानता था। ऐसा लगता है कि एक बहुत ही समझदार मेहमान आ गया है। पीछे के कमरे के अंदर से एक आदमी शांत मुद्रा में बाहर आया। वह एक पुरानी टोपी पहने और गंदे कपड़े पहने हुए एक आदमी था। वह पास गया और लड़की के कंधे को थपथपाया। महक, अभी के लिए वापस जाओ। हाँ मास्टर। महक नाम की लड़की ने स्टोव के पिछले हिस्से में जाने से पहले एक प्यारी सी मुस्कान दी। मैं माफी मांगता हूं अगर इससे आपको असहजता हुई। यह ठीक है। ये अच्छा है। फिर वह आदमी फिर एक स्टूल पर बैठ गया और अपनी बाहें फैला दी। अजय के जनरल स्टोर में आपका स्वागत है। तुम लोग मुझे अजय बुला सकते हो। आप काफी चुस्त ग्राहक हैं। अजय बड़बड़ाता रहा। मानव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उनके वहां होने का कारण बताया। मैं एक मुखौटा लेने आया था। तुम भी एक उबाऊ ग्राहक हो। अंदर जाने से पहले उसने एक पल के लिए अपना सिर खुजलाया। थोड़ी देर बाद वह हाथ में सफेद मास्क लेकर लौटा। मास्क पर एक रोता हुआ चेहरा छपा हुआ था और धूल में ढका हुआ था, जैसे कि इसे लंबे समय से खराब तरीके से रखा गया हो। मास्क से धूल झाड़ते हुए अजय ने मानव की तरफ देखा। अजय की अभिव्यक्ति तब बदल गई। उसका मुंह चौड़ा हो गया क्योंकि उसने मानव की कलाई पर कंगन देखा। उसका पूरा शरीर थोड़ा सा ऐंठ गया और उसने मानव को देखने के लिए अपना सिर ऊपर किया। कि आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। मुझे क्षमा करें, लेकिन क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं उस ब्रेसलेट पर एक नजर डालूं? क्या उसने ब्रेसलेट का रहस्य देखा? जल्दी से अपना संयम वापस पाने से पहले मानव एक पल के लिए चिंतित था। यह असंभव था। बहुत कम लोग जानते थे कि महान ऋषि की लाठी को कंगन में बदला जा सकता है। यहां तक कि कुमार विक्रांत ग्रुप, जो विवेक को सबसे अच्छे से जानने का दावा करते थे, और भूपेंद्र सिंह, जो उस शकल में एक कार्यकारी थे, को नहीं पता था कि ब्रेसलेट एक अवशेष था। मानव ने सिर हिलाया। आप नहीं कर सकते। चलो, बस थोड़ा सा। तुम इस ब्रेसलेट में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? यह सिर्फ एक साधारण कंगन है। अजय हंसा जब मानव ने उन शब्दों को उदासीनता से कहा। एक साधारण ब्रेसलेट। आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आता है कि आप ऐसा सोचेंगे। अधिकांश लोग उस ब्रेसलेट के सही मूल्य को महसूस नहीं कर पाएंगे। शायद यहां तक कि सबसे कुशल मूल्यांकक भी कुछ नोटिस नहीं कर पाएगा। हालांकि वह अलग था। अजय की निगाह तेज हो गई। ये वस्तु निश्चित रूप से अमूल्य थी। उसने अपने सख्त धड़कते दिल को शांत किया।
मुझे पता है कि यह विश्वास करने योग्य नहीं है अगर मैं इसे खुद कहूं, लेकिन मैं सबसे अच्छे कीमियागरों में से एक हूं। वास्तव में, मुझे यकीन है कि मैं महाद्वीप के शीर्ष 3 में से एक हूं। ये कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं था क्योंकि वह वही था जो ये कह रहा था। लेकिन मानव माना करता रहा। यह असंभव था क्योंकि वह इसके लिए अपनी बात नहीं मान सकते थे। कम से कम, उसके सामने यह आदमी विवेक के ब्रेसलेट को देखने वाला पहला व्यक्ति था। मुझे याद भी नहीं कि पिछली बार मैंने कब कोई जादुई उपकरण देखा था और उसकी प्रशंसा की थी। इसलिए वह ब्रेसलेट इतना चौंकाने वाला है। ये सिर्फ मेरी अटकलें हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह प्रकाश के युग से पारित एक अवशेष हो सकता है, जहां जादू साइंस सबसे अधिक प्रचलित था। ये पहली बार था जब उसने कीमिया का अध्ययन शुरू करने के बाद किसी जादुई वस्तु को देखते हुए हीनता महसूस की थी। अजय को विश्वास नहीं था कि वह उस ब्रेसलेट जैसा कुछ बना पाएगा, भले ही उसे सभी आवश्यक सामग्री दी गई हो। इसी बात ने उन्हें इतना जिज्ञासु बना दिया था। वह देखना चाहता था कि इसे कैसे बनाया जाता है। शुद्ध जिज्ञासा व्यावहारिक रूप से उसकी टकटकी में उबल गई। विवेक के कौशल के बारे में उनकी स्वीकृति सुनकर मानव खुश थे, लेकिन भगवान के अनुयायियों में से किसी एक को यह आइटम दिखाने का कोई तरीका नहीं था। वह इस तरह के मूर्खतापूर्ण तरीके से पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आप नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह ... बेशक मेरी बातों का कोई मतलब नहीं होगा। अजय की आवाज धीमी थी। वह दृढ़ भाव के साथ अपनी सीट से खड़ा हो गया। ये देखकर, अजय की अजीब गति को देखते हुए मानव ने अपने गार्ड को उठाया। अजय ने अपना सिर फर्श पर टिका दिया। क्या है? कृपया बस एक बार मुझे दिखाओ। इतना कहने के बाद वह रेंग कर आया। मानव ने हैरान भाव से उसकी ओर देखा। अजय का चेहरा हताश और दयनीय लग रहा था। क्या ये सब नाटक था? अगर वह दुनिया के बेहतरीन अभिनेता होते तो भी ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। इस प्रदर्शन को देखने के बाद मानव झिझक गए। .. एक कीमियागर महाद्वीप पर शीर्ष 3 स्थान पर है। इस तरह अजय ने अपना परिचय दिया था, तो उसे आयुषी से बेहतर होना चाहिए, है ना? मानव नहीं बता सका। आयुषी भी महान ऋषि के स्टूडेंट को उसके ब्रेसलेट रूप में नोटिस नहीं कर पाई थी। कम से कम इस पहलू में अजय उससे बेहतर था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारा मुझसे कोई भी प्रश्न हो सकता है। ये कहते ही अजय की आंखों में चमक आ गई। मानव जल्दी से थोड़ा परेशान अभिव्यक्ति के साथ बोला। उद्धरण चिन्ह ... इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको ब्रेसलेट सिर्फ इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि आप जवाब देते हैं। कोई बात नहीं। मेरी प्रतिक्रिया सुनने के बाद आपका दिल थोड़ा नर्म हो सकता है। यही मानव चाहता था। उसने सिर हिलाया और उन सवालों को याद किया जो उसने अतीत में मैजिक टॉवर में आयुषी से पूछे थे। क्या आप 1 मिलियन मी वाले कोर के साथ गोलेम बना सकते हैं? 1 मिलियन मी के साथ एक कोर? अजय ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। ये बेहद मुश्किल होगा। CH-176 मोक्ष की रोशनी। मानव की प्रतिक्रिया आयुषी की तुलना में बेहतर थी, जिन्होंने इसे पूरी तरह पागल कहा था, लेकिन यह मानव की उम्मीदों से बहुत दूर नहीं थी। मुझे पता है कि सबसे अच्छे कीमियागर ने मुझे बताया कि यह एक पागल विचार था। अजय की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? अजय ने क्या कहा? क्या तुम्हें किसी दूसरे कीमियागर की राय में दिलचस्पी है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव ने उसे बताया कि आयुषी ने उससे क्या कहा। सबसे पहले, आयुषी ने कहा कि 1 मिलियन मी कोर का उपयोग करके गोलेम बनाना लगभग असंभव था। मैं उस राय से सहमत हूँ। सामान्य तौर पर, आयरन गोलेम बनाने के लिए 10,000 मी कोर की आवश्यकता होती है। एक लोहे का गोलेम एक बार में 10 आदमियों से लड़ने में सक्षम था। एक साधारण गणना के साथ, इसका मतलब ये होगा कि 1 मिलियन मी कोर वाला एक गोलेम एक ही समय में 1000 राक्षसों से लड़ने में सक्षम होगा। जब उसने ऐसा सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि वास्तव में 1 मिलियन मी कोर कितना शक्तिशाली था। लेकिन इस शक्ति से किसी को चुनौती नहीं दी जा सकती है, भले ही यह एक वयस्क ड्रैगन के साथ आमने सामने हो। उन्होंने कहा कि शरीर को ओरिकल्कम के साथ बनाना होगा, और इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा को चलाने के लिए मित्रिल को तंत्रिका तंत्र के रूप में इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सूत्रों की गणना, प्रोग्रामिंग कमांड और इसकी चेतना स्थापित करने की प्रक्रिया और भी चुनौतीपूर्ण होगी।
मानव को फिर से देखने से पहले अजय ने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए विचार किया। उसका नाम क्या है? मेरा आपको ये बताने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार आयुषी ग्रुप की सदस्य थी, और अगर वह नहीं भी होती तो भी वह अपना नाम नहीं बताता क्योंकि उसकी पहचान उसके माध्यम से पता लगाई जा सकती थी। इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि मैं यहाँ जो कुछ भी देखता या सुनता हूँ उसे प्रकट न करूँ। एक बार दिए गए आदेश की अवज्ञा नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, यहाँ जो कुछ भी हुआ वह हम दोनों के बीच एक रहस्य बना रहेगा। वैसे भी वह व्यक्ति कीमिया में बहुत अच्छा है, हालांकि उनके पास अभी भी कुछ रास्ते हैं। वे मुझे 100 साल पहले की अपनी याद दिलाते हैं। 100 साल पहले? मानव के हाव भाव अजीब हो गए। यह आदमी वास्तव में कितने साल का था? तुम्हारा मतलब है कि तुम उस कीमियागर से बेहतर हो जिसे मैं जानता हूँ? बिल्कुल, ऐसा लगता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तब अजय ने अपने हाथ जोड़े और 2 बार ताली बजाई। हाँ मास्टर। नौकरानी एरी, जो पहले चली गई थी, एक बार फिर उनके पास आई। अजय ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, यह बच्चा एक गोलेम है जिसे मैंने खुद बनाया है। अच्छा ऐसा है। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। अजय ने उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ मानव को देखा। क्या यही है? वह और क्या प्रतिक्रिया देने वाला था? जब उन्होंने मानव की हैरान करने वाली अभिव्यक्ति को देखा तो अजय की अभिव्यक्ति और भी निराली हो गई। उसके पास यह बताने की अंतर्दृष्टि थी कि एरी एक गोलेम था, लेकिन उसे कठपुतली बनाने का कोई ज्ञान नहीं है। वह एक अजीब आदमी था। तब वह ये पता लगाने में सक्षम नहीं होगा कि एरी कितनी विस्तृत थी या कठपुतली बनाने में वह कितनी कुशल थी कि उसने उसे बनाया। अजय ने कड़वी मुस्कान के साथ एरी को वापस भेज दिया। क्या आपके पास वास्तव में 1 मिलियनवीं गोलेम कोर है? एक बार फिर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अजय की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। वह नहीं जानता था कि यह आदमी क्या सोच रहा है। अगर उसे इस बात का अंदाजा होता कि वह क्या चाहता है, तो शायद वह जो चाहता था, उसे पाने के लिए एक सौदा कर सकता था। मैं उस ब्रेसलेट को किसी न किसी रूप में देखना चाहता हूँ। हाल ही में अजय महसूस कर रहा था कि उसके कीमिया ज्ञान की प्रगति में मंदी आ गई थी। साफ शब्दों में कहें तो उन्होंने दशकों में कोई प्रगति नहीं की थी। उन्होंने अनगिनत शोध पुस्तकों, जादू के औजारों और अन्य लोगों के गोलेम्स को खोजा, जांचा और पढ़ा, लेकिन उन्हें कोई नई उत्तेजना नहीं मिली। ये स्वाभाविक था। उनमें से ज्यादातर उससे कहीं ज्यादा खराब थे। दिन ब दिन उसने महसूस किया कि उसका शरीर और दिमाग धीरे धीरे सड़ रहा है, और उसे डर था कि वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कीमिया ही उसे चलाए रखने वाली एकमात्र चीज थी, लेकिन इस दर पर वह कीमिया में रुचि खो देगा। यह आखिरी चीज थी जो वह करना चाहता था। मानव का कंगन, जो एक ऐसे समय में प्रकट हुआ था जब वह अंधेरे में लड़खड़ा रहा था और डर से कांप रहा था, अजय के लिए मोक्ष की रोशनी की तरह था। फिर मानव बोला, काल्पनिक रूप से, अगर मैंने कहा कि मेरे पास यह है, तो क्या आप इसके साथ गोलेम बना पाएंगे? अजय की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मानव मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि यह चेहरा उसके सामने आदमी का असली चेहरा था। उनके हाव भाव ऐसे थे जो तभी देखे जा सकते थे जब अपनी नौकरी पर गर्व करने वाला कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति गंभीर हो। अजय ने बहुत देर तक सोचा। उसने खालीपन में काउंटर पर अपनी उंगली थपथपाई और खुद से बुदबुदाया। मानव ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। अंत में अजय ने अपना मुंह खोला। यह संभव है। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्या यह अजीब होगा अगर मैं नहीं करता? अजय हंस पड़ा। सबसे कठिन काम सामग्री प्राप्त करना होगा। आपको बड़ी मात्रा में ओरिकल्कम और मिथ्रिल की आवश्यकता होगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि वे 2 धातुएं ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें तुम सिर्फ पैसे से खरीद सकते हो। वह सही था। दोनों दिव्य धातु कहलाने के योग्य मूल्यवान वस्तुएं थीं। इसका मतलब ये था कि न केवल वे मूल रूप से असंभव थे, भले ही आप उन्हें खरीद सकें, लेकिन वे काम करने के लिए भी अविश्वसनीय रूप से कठिन थे। लेकिन वे एकमात्र धातु नहीं हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। मैं उन धातुओं के बारे में जानता हूं जिनका उपयोग प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई अन्य कीमियागर नहीं है जो इतनी धातुओं को जानता है जितना मैं जानता हूं। क्या उसे यकीन हो सकता था कि यह आदमी आयुषी से बेहतर था?